पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला इतिहास के पुस्तक अध्याय 14। यरूशलेम में दाऊद के कार्य। सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत भेजे और उसका भवन बनाने को देवदारू की लकड़ी और राजमिस्त्री और बढ़ई भेजे। तब दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने उसे इज़राइल का राजा करके स्थिर किया है, क्योंकि उसकी प्रजा इज़राइल के निमित्त उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था। यरूशलेम में दाऊद ने और स्त्रियों से विवाह कर लिया और उनसे और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई उनके नाम यह है: शम्मू, शोबाब, नातान, सुलैमान, इबार, एलीशू, एलपेलेत, नोगा, नेपेग, यापी, एलीशामा, बेल्यादा और एलीपेलेत। फिलिस्तियों पर दाऊद की विजय। जब फिलिस्तियों ने सुना कि पूरे इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया। फिलिस्ती आए और रफाईम नामक तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल परासीम को आए, तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा गया। वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। फिर दूसरी बार फिलिस्तियों ने उसी तराई में दावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्ष के सामने से उन पर छापा मार, और जब तूत के वृक्षों की पुंगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर फिलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इज़राइलियों ने फिलिस्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए
उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान